मंदिर, गली और घाटों के अलावा बनारस की पहचान बनारसी साड़ी और पान से है। बनारसी पान दुनिया भर में मशहूर है। नाथों के नाथ बाबा विश्वनाथ भी बनारसी पान के फैन थे। जी हाँ, आपने सही सुना। यही वजह है कि हर दिन चारों पहर की आरती के बाद बाबा विश्वनाथ को बनारसी पान का भोग लगाया जाता है। बीते 150 सालों से ये परंपरा निरंतर चली आ रही है। काशी विश्वनाथ मंदिर के करीब ढूंढीराज गणेश मंदिर गली में भुल्लन पान की दुकान में हर दिन बाबा के भोग प्रसाद के लिए स्पेशल पान तैयार किया जाता है। पान का बीड़ा भी बेहद खास होता है। सिंघाड़े स्वरूप में बंधे इस पान को मंगला आरती से लेकर शयन आरती के बाद बाबा को चढ़ाया जाता है। बीते 150 सालों से भुल्लन पान वाले इस परंपरा का निर्वहन कर रहे हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर के मुख्य अर्चक पंडित श्रीकांत मिश्रा ने बताया कि काशी में पान खाने की परंपरा धर्म से जुड़ी है। बनारसी पान को प्रसाद के रूप में माथे से लगाकर ग्रहण करते हैं। मुख शुद्धि के लिए बाबा विश्वनाथ को भी बनारसी पान चढ़ाया जाता है। बाद में प्रसाद स्वरूप में इस पान को भक्तों में बांट दिया जाता है। 150 सालों से बाबा विश्वनाथ को बनारसी पान का स्वाद चखाने वाले भुल्लन बताते हैं कि पूरी श्रद्धा और शुद्धता के साथ वो बाबा विश्वनाथ के लिए हर दिन स्पेशल पान तैयार करते हैं। पान में तांबुल, चूना और कत्थे के अलावा लौंग लगाया जाता है। उनके दादा ने इस परंपरा की शुरुआत की थी, जिसका वो निर्वहन लगातार करते आ रहे हैं। नाम है आपका? हमारा नाम भुल्लन पान वाले हैं। कितने पीढ़ियों से पान लगा रहे हो, क्या खाएगा? 3 पीढ़ी से पान बाबा का सेवा में है। दादा हमारे रहे, पिताजी रहे और उसके बाद हम रहे। और बाबा का सिंघाड़ा समझ लीजिए कि कोई दिन नागा नहीं, चाहे कितना बड़ा लॉकडाउन रहे, चाहे कितना कुछ रहे, बाबा का सेवा में हमेशा है। क्या खास होता है इस पान में जो पान बाबा को चढ़ता है? बाबा का खास है, बाबा का आशीर्वाद है। खास क्या है, बिना चढ़े बाबा को जो है आरती में जो है कनो से बिना चढ़े कोई काम नहीं होगा। पूंगी फलम महद दिव्यम नागवल्ली दलैर्युतम ऐलादि चूर्ण संयुक्तम तांबूलम प्रतिगृह्यताम। ये भगवान को तांबूल चढ़ाने का श्लोक है और यही श्लोक पढ़ करके भगवान को तांबूल समर्पित किया जाता है। मुखे ते तांबूलम नयन युगले कज्जल कला। तांबूल रागान मुखम। तांबूल ऐश्वर्य का द्योतक होता है और षोडशोपचार पूजन में भगवान को तांबूल समर्पित करने का विधान है। इसी दृष्टि से भगवान श्री काशी विश्वनाथ जो देवाधिदेव महादेव हैं, काशी के अधिष्ठाता हैं, और काशी में जो पान की परंपरा है, तो कहा जाता है कि बनारस में पान और विद्वान यही प्रधान है। तो बाबा विश्वनाथ को ये अनादि परंपरा है तांबूल समर्पित करने की। वैसे तो सभी पूजन में तांबूल का विधान है, लेकिन यहाँ पर तो अभी जो भगवान विश्वनाथ को मंगला आरती में पान तांबूल चढ़ाया जाता है, समर्पित होता है, वो 150 साल से ऊपर हो गया। एक परिवार ऐसा है जिनकी वह परंपरा बनी हुई है पुस्त दर पुस्त, और रात को ही वो पान बाबा का तैयार करके बढ़िया से सुसज्जित करके उसको रख देते हैं और प्रातःकाल मंगला आरती में पान समर्पित होता है भगवान को। फिर बहुत से लोग पान का प्रसाद ग्रहण करते हैं। तो ये तांबूल भगवान को समर्पित करने की प्राचीन परंपरा है और शास्त्रीय परंपरा है, पूजन का एक अंग है, क्योंकि तांबूल के बिना वह षोडशोपचार विधि पूरी नहीं की जा सकती है। तो ये काशी की परंपरा और शास्त्र की परंपरा अनादि परंपरा है और उसी परंपरा को आत्मसात करके भगवान विश्वनाथ को, जो काशी के अधिष्ठाता हैं, देवाधिदेव महादेव हैं, वह पान भगवान को समर्पित किया जाता है। और इसीलिए बनारस में पान की परंपरा भी है, क्योंकि वो जो भगवान को भोग लगता है वह प्रसाद रूप में लोग ग्रहण करते हैं। और मान्यता यह है कि काशी में तो पान को खाने की भी एक व्यवस्था है, खाने का भी एक तरीका है, और इतस्ततः पान थूकने की परंपरा नहीं रही है। आज स्वच्छता अभियान के तहत भी अगर बात करें तो बनारस के लोग बड़े ही इस मामले में पहले से स्वच्छता के प्रेमी रहे हैं और बनारस में पान को माथे में लगा करके ही ग्रहण किया जाता है। ऐसे नहीं कि दुकान से पान लेके खा लिया, पान लिया तो उसको माथे में लगाया, क्योंकि वह देवाधिदेव महादेव का प्रसाद है। पान ऐश्वर्य का द्योतक है। पान ग्रहण करने से ऐश्वर्य में वृद्धि होती है।
और इसीलिए यह मानते हैं लोग कि भगवान को ही वो समर्पित करके उसको ग्रहण करते हैं और बड़े आदर से उसको ग्रहण किया जाता है। पान सीधे नहीं खाया जाता है, पान को ऐसे ऊपर करके लिया जाता है। तो बनारस के रग रग में रची बसी हुई है यह परंपरा, और वह सीधे सीधे भगवान विश्वनाथ को, जो यहाँ के राजा हैं, जो गुरु हैं, उनको संकेत करती है, क्योंकि उनके ही प्रसाद के रूप में लोग पान को ग्रहण करते हैं।